ग्रीटिंग्स एंड प्रभु में आप सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ। आपका क्रिश्चियन मेंटर पेज पे और क्रिश्चियन मेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जब आप इस चैनल पे आते हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए अपडेट्स आते रहें। आज मैं आपसे जो वचन की बात करने जा रहा हूँ वो है नेचर ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधकार का जो चरित्र है, अंधकार का नेचर क्या है। पहले मैं आपको इसमें 4 पॉइंट देने वाला हूँ। तो आज के 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है डार्कनेस इज अ पर्सन। अंधकार क्या है? एक व्यक्ति है। कैसे वो बताएंगे, ठीक है। अंधकार एक व्यक्ति है, जैसा कि वचन में लिखा है इफिसियों 2:2 में कि शैतान जो अंधकार का हुक्मरान है उस उसके कुछ संतानें हैं। वो जो संतानें हैं वो उसकी ओबीडियंस में चलते हैं। दे आर चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले अंधकार की मानिंद चलते थे, अंधकार में होकर के चलते थे, अंधकार की सारी बातें करते थे। तो अंधकार जो है एक पर्सन है। सो व्हेन द बाइबल इज स्पीकिंग अबाउट डार्कनेस, जब बाइबल अंधकार की बात करती है वो शैतान की बात कर रही है, उसके राज्य की बात कर रही है। बहुत सारे लोगों में अंधकार छोड़ता नहीं है, दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उनके चाल जो है अभी तक मसीह में सही नहीं हुई है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है डार्कनेस इज अ पावर। एक सामर्थ है। अंधकार क्या है? सामर्थ है। स्पिरिचुअल डार्कनेस क्या है? वो नॉन बिलीवर्स में, नॉन क्रिश्चियंस में पाई जाती है, जो मसीह लोग नहीं है, जिन्होंने सही तरीके से अपने मन को फिराया नहीं है। प्रेरितों के काम 26 और उसकी 18 के अनुसार हम देखते हैं जब तक मसीह आपके जीवन में नहीं है आप छुटकारा नहीं पा सकते, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। वो आपके थॉट्स जो हैं, वो आपके जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपकी भाषा है, जो आपकी जीने की शैली है, जो आपके एक्शंस हैं, आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसलिए अंधकार आपको छोड़ता नहीं। अंधकार आपको माइंड कंट्रोल करता है, आपके थॉट्स कंट्रोल करता है, आपके शब्दों को कंट्रोल करता है। और वो लोग छुटकारा इसलिए नहीं पाते क्योंकि अभी तक उन्होंने मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में जगह नहीं दिया, परिवर्तन के लिए समय नहीं दिया। हालेलुया। फिर तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? अंधकार एक प्रेफरेंस है, यानी कि अंधकार एक एक डिजायर है, एक इच्छा है। हालेलुया। ये इच्छा कहां पर है? ये इच्छा अनगॉडली पीपल, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहते, दुष्ट लोग हैं, अनगॉडली है ना, वो प्रेफर करते हैं कि मैं अंधकार में चलूंगा, अंधकार में ही रहूंगा। यूहन्ना 3:19 और 21 को आप पढ़ें कि अंधकार के काम, अंधकार में चलने वाले लोग क्यों ज्योति से प्रेम नहीं करते, क्यों वो अंधकार से ज्यादा प्रेम करते हैं? वो इसलिए ताकि उनके काम प्रकट ना हो जाए। हालेलुया। वो उनको एक भय में लेकर के चलता है। अंधकार जो है आपको, जब आपके ऊपर प्रभुता करता है, अंधकार किसी भी तरीके का अंधकार हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शब्दों का हो सकता है, एक्शंस के द्वारा हो सकता है, आपके विचारों के द्वारा हो सकता है। ये जो अंधकार है जब आपके ऊपर प्रभुता करता है, आपको ज्योति में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने से रोकेगा और आपको चलने नहीं देगा। ठीक है। तो यूहन्ना 3 बाब और उसकी 19 और 21 को भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? डार्कनेस इज अ प्लेस। पहली बात क्या थी? पर्सन था। फिर क्या था? वो प्रेफरेंस था, नहीं, पावर था। ठीक है। पर्सन, पावर एंड प्रेफरेंस। और फिर अब आ गया प्लेस, यानी कि स्थान। अंधकार एक स्थान है। जो लोग अंधकार में रहते हैं वो फलवंत जीवन नहीं जीते हैं। उनके कार्य अंधकार से भरे रहते हैं, उनकी बातें अंधकार से भरी रहती है। और बाइबल हमें बताती है कि जो लोग अंधकार के साथ मेल करते हैं, मेल करके चलते हैं, अंधकार को छोड़ते नहीं हैं, उनका भाग अंधकार में ही है। हालेलुया। तो वहां पर बाइबल कहती है देयर इज वीपिंग एंड gnashing ऑफ द टीथ। मती 8:12, वहां पर दांतों का पीसना और रोना है। तो ऐसा स्थान भी है जहां पर अगर आप अंधकार को नहीं छोड़ेंगे, अगर आपके जीवन को आप सही नहीं लाएंगे, यदि आप अंधकार की संतान बन करके जिएंगे, अंधकार की बातें करेंगे, आपके जीवन में, देखिए वचन कहता है जिसे पुत्र ने आजाद किया वो आजाद है।
ठीक है, तो हमें पुत्र यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आज़ादी पानी है। माफ़ी देने वाला परमेश्वर वही है, क्योंकि उसी ने हमारे लिए जान दी है। तो जब उसने हमारे लिए जान दी, उसके पास अधिकार है हमें माफ़ करने का, हमें क्षमा करने का। तो हम अपने जीवन को बदलें, अपने चाल चलन को बदलें, अपनी भाषा को बदलें, अपने हर एक बात को, अपने चरित्र को बदलें, प्रभु को बोलें, समर्पण करें, उसके पास जाएं पूरी रीति से। परमेश्वर कहता है धन्य है वो लोग जिसके पाप ढांप दिए गए हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है वो धन्य है वो लोग जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठते हैं। सो हमें अपने हर एक चीज को बदलना पड़ेगा। जब तक हम सब कुछ नहीं बदल लेते, अपना चरित्र को, अपनी भाषा को, अपने नेचर को, अपने विचारों को, अपनी बातों, जब तक हम कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाते और मसीह को निमंत्रण नहीं देते, जब तक हम ये नहीं कहते प्रभु आज हमारे हृदय की चरनी में जन्म ले, प्रभु आज तू हमारे पास आ जा, प्रभु हमारे जीवन में आ जा, तब तक जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी भाषा नहीं बोलनी शुरू करेंगे, जब तक हम उसके साथ सहभागिता नहीं करेंगे। आपको पता है कुछ लोग आज बीमार क्यों हैं? क्योंकि वो गलत काम भी कर रहे हैं, चुगलियां भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, सब सारे बुरे बुरे काम कर रहे हैं, सारे बुराई के फल उनके अंदर शरीर के फल पाए जाते हैं। तो फिर उसके बाद जाकर के प्रभु बोझ ले लेते हैं। मन नहीं फराया, जीवन सही नहीं है, अंधकार आप पे कब्जा करेगा। अंधकार बार बार, आप पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर प्रेयर करता है, अंधकार निकल जाता है, आप घर जाते हैं, फिर वापस वो अंधकार आप पे प्रभुता करता है। क्यों करता है? उसका एक ही कारण, आपका जीवन सही नहीं है। हालेलुया। आप जो रीति रिवाज मनाते हैं, आप जो चाल चलन चलते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। प्रभु को, लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अलग किए हुए लोग हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजपथधारी हो। तो राजपथधारियों को, अलग किए हुई कौम को क्या ये काम भाते हैं कि हम अंधकार के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट की मेज एक नहीं कर सकते, सांझी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव फेलोशिप विद सेटन एज वेल एज द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आप बहुत डेंजरस गेम खेलेंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको जल्दी से, ये वीडियो समाप्त होने से पहले आपको एक बताना चाहता हूँ। सौभाग्यपूर्ण क्या बात है? सौभाग्यपूर्ण ये बात है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, उसके फॉलोअर्स हैं और हृदय के साथ उसके पीछे चलते हैं और दिन रात उसको खोजते हैं, वो ज्योति में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। उनका पास्ट और प्रेजेंट, उनका अतीत और आज का दिन और आने वाला दिन परमेश्वर में महफूज है। हालेलुया। मत्ती 5:14 और पहला पतरस 2:9 आप पढ़ लीजिए अपनी बाइबलों में। हालेलुया। और वंस द बिलीवर हैव बीन सेट, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक नई सृष्टि बन जाता है। जो प्रभु में आता है नई सृष्टि बनता है। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।